अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए यहाँ के स्वाभिमान को कुचल कर रख दिया और लोगों में हीनता का भाव भरने की साजिश रची। आज एक वर्ग भारत में ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है और दुर्भाग्य से इसकी अगुवाई कोई और नहीं बल्कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी किस प्रकार देश में हताशा और निराशा का वातावरण पैदा करने में जुटे हैं, इसके लिए हमने एक रिसर्च करने की कोशिश की। इसके लिए हमने उनके ट्वीट्स को आधार बनाया। 1 अप्रैल 2021 से 20 अप्रैल 2021 के बीच राहुल गांधी ने कुल 49 ट्वीट किए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें 36 ट्वीट सिर्फ और सिर्फ निगेटिव है। बाकी 13 ट्वीट्स जन्मदिन, त्योहार, शोक संदेश आदि पर है। अब जरा इन ट्वीट्स को गौर से समझिए। निगेटिविटी फैलाने में जुटे राहुल गांधी। कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट होकर जंग लड़ रही है, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में राहुल गांधी ने 20 दिन में कुल 49 में से 36 नेगेटिव ट्वीट कर देश में नकारात्मकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। मतलब साफ है, राहुल गांधी 24 घंटे में से 18 घंटे यानी 73% अपना समय ट्विटर पर नेगेटिविटी फैलाने में बिताते हैं। राहुल गांधी के इन ट्वीट से पता चलता है कि वो किस प्रकार नफरत फैलाने में जुटे हैं। वैक्सीन को लेकर फैलाई दहशत। कोरोना की वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है, लेकिन राहुल गांधी दहशत फैलाने में जुटे रहे। पहले वैक्सीन पर सवाल उठाते रहे, तो अब भ्रम और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। 1 से 20 अप्रैल के बीच 49 में से 12 ट्वीट राहुल गांधी ने वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जनता के मन में आशंका और पैनिक पैदा करने के लिए किया। प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा। रिसर्च से पता चला कि राहुल गांधी अपना 33% समय अमर्यादित टिप्पणियां करने में गुजारते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस प्रकार कमेंट करते हैं, वो न केवल एक राजनेता के लिए बल्कि देश की गरिमा के लिए भी अपमानजनक है। 49 में से 12 ट्वीट में उन्होंने पीएम के खिलाफ भाषाई मर्यादाओं को तोड़ने में लगाया। फेक न्यूज फैलाने की साजिश। राहुल गांधी फेक न्यूज फैलाने के मशीन बन चुके हैं। सब जानते हैं कि लॉकडाउन राज्यों ने लगाया है, पलायन राज्य सरकार के फैसलों से हो रहा है, लेकिन उन्होंने इसके लिए भी मोदी सरकार को दोषी ठहरा दिया। उन्होंने 3 ट्वीट फेक न्यूज फैलाने में खर्च किए हैं। संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा तार तार। राहुल गांधी चुनाव में हार को देखते हुए जिस प्रकार चुनाव आयोग पर हमला करने लगते हैं, वो कांग्रेस के इतिहास में एक दाग की तरह है, लेकिन राहुल को इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने 3 ट्वीट संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को तार तार करने के लिए लिखा। संघ पर अनर्गल आरोप। राहुल गांधी को जब कुछ नहीं मिलता तो फिर संघ पर अपनी भड़ास निकालते हैं। अपने इसी एजेंडे को चलाते हुए उन्होंने 2 ट्वीट संघ के खिलाफ किए। राहुल गांधी के ट्वीट्स की पड़ताल करने से साफ हो गया कि उनके पास देश की समस्या को हल करने का न तो कोई समाधान है और न ही कोई विजन। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ नफरत, गुस्सा और जहर भरा है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी उनकी नाकामियों को भी मोदी सरकार पर थोपने में लगे रहते हैं और यही उनके मानसिक दिवालियेपन का सबसे बड़ा सबूत है।